नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबर बंगाल से। सबसे पहले 2 बजे के इस बुलेटिन में बैन के विरोध में ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी हैं। गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने यहां पेंटिंग बनाई। पेंटिंग के बाद उन्होंने लोगों को इसे दिखाया भी। ममता के बाद अब चुनाव आयोग ने ऐसी ही कार्रवाई बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के खिलाफ की। उन पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे प्रचार पर रोक लगा दी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी और दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया है। तो ये 4 नेता हैं जिन पर चुनाव आयोग ने सख्ती की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो बयान जिस पर ममता बनर्जी पर बैन लगा, राहुल सिन्हा पर पाबंदी लगी और दिलीप घोष को नोटिस मिला। इन्हें अभी इसका जवाब देना है। একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। দিদিমণি গণতন্ত্রকে ভয় পাচ্ছেন, জনগণের রায়কে ভয় পাচ্ছেন, তাই ভয় দেখে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন, ইলেকশন কমিশনকে অ্যাটাক করছেন। সেদিন চলে গেছে, মানুষ সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। আমি আশা করবো 17 তারিখ সেই দিন আসছে যেদিন আপনারা সকালবেলা গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন। সেন্ট্রাল ফোর্স বুথে থাকবে, কেউ লাল চোখে দেখাতে পারবে না। তাহলে আমরা আজ যদি বাড়াবাড়ি করে শীতলকুচি দেখেছেন কি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। শীতলকুচিতে 4 জনের বদলে 8 জনের মারা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর। কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী 4 জনকে মারলো তার জন্য শোকজ করা উচিত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। যারা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, একটি 18 বছরের ছেলে বিজেপি করে এই অপরাধে গুলি করে প্রকাশ্যে ভোটের লাইনে গুলি চালায়, তাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। যারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে বোম ছুড়ে মানুষকে ভোট দিতে দেবে না, তাদের নেত্রী হচ্ছে ममता बनर्जी। आइए सीधे बंगाल लिए चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी बंगाल में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। चित्रा, तीनों को नोटिस दिया है, एक बैन लगाया है, एक को नोटिस भी दे दिया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग के इन कुछ घंटों की पाबंदी और सिर्फ नोटिस देने से ये नेता सुधरते हैं या इस पाबंदी और इस नोटिस को भी अपने फायदे और प्रचार के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं? चित्रा, देखिए, फायदा और प्रचार वो तो टीवी स्क्रीन पर लगातार सही नजर ही आ रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से भले ही बैन लगाया जाए, लेकिन चूंकि ये चुनावी दौर चल रहा है, 4 चरण का मतदान हो चुका है, 4 चरणों का अभी बाकी है। ऐसे में नेता अगर कमरे में कैद हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं या अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, या जैसा कि ममता बनर्जी पेंटिंग बनाकर पूरे बंगाल को दिखा रही हैं, तो उससे बात अधूरी हो जाएगी। इसी वजह से इन लोगों की ओर से इस तरह की बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ममता बनर्जी पर बैन लगा तो लगातार टीएमसी हमलावर रही। मैं लगातार टीएमसी के नेताओं से बातचीत कर रही हूं जो धरनास्थल पर मौजूद हैं। ममता बनर्जी तो अकेले हैं, लेकिन किनारे किनारे भारी तादाद में गांधी मूर्ति के आसपास नेताओं की मौजूदगी है टीएमसी की। उन सभी का ये कहना है कि ममता दीदी के खिलाफ तो ये बैन लगा दिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। और यकीनन उसी का असर देखने को मिला है। राहुल सिन्हा पर बैन लगा दिया गया है, तो दिलीप घोष ने कूच बिहार के संदर्भ में जो बयान दिया था उनको नोटिस जारी किया गया है। वैसे ममता बनर्जी को भी पहले नोटिस भेजा गया, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस भेजा गया, जिसके बाद ममता बनर्जी की ओर से जवाब दिया गया कि अगर इस तरह के 10 नोटिस दिया जाए तो भी मैं नहीं पता। हम दोबारा जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अमित शाह ने रैली की। अमित शाह का चुनावी दांव वहां पर उन्होंने चला। कहा कि एनआरसी के नाम पर गोरखा को ममता डराए नहीं, बीजेपी की सरकार बनी तो हम सभी केस वापस ले लेंगे। आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दीदी, तीनों ने दार्जिलिंग के विकास को फुल स्टॉप लगा दिया है। मुझे बताइए, ये दार्जिलिंग 21वीं शताब्दी के अनुरूप दार्जिलिंग बना है क्या? बना है क्या? देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वहीं का वहीं रह गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं किया। देश भर में बसे गोरखाओं के साथ ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की तिकड़ी ने सालों तक अन्याय किया। 86 और 88 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ पर आग लगा दी, 1200 से ज्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलियां मार दी। आज भी हम नहीं भूले। और उसके बाद मां, माटी और मानुस की बात करने वाली दीदी आई,
दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए, अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। मित्रों, उसने मुकदमे राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापस लिए। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर